अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की छठी चौपाई पढ़ेंगे। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण परशुराम जी से कहने लगे कि आप बार बार क्यों अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जो आपके आचरण के बारे में नहीं जानता। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आपने सहस बाहु की भुजाएं काटकर अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया, पर गुरु ऋण नहीं उतार पाने के कारण लगता है कि आप चिंता में हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। मुझे ऐसा लगता है आप सारा गुरु ऋण मेरे ही माथे से चुकाना चाहते हैं, अर्थात आप मेरा वध करके अपना गुरु ऋण चुकाना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु ऋण का ब्याज आप पर बढ़ गया है। अब आनई व्यवहार्य बोली, तुरंत देव में थैली खोली। इसलिए आप अपने किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं धन की थैली खोलकर बैठ जाता हूँ, आप अपना ऋण चुका लीजिए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अपना फरसा सुधारने अर्थात तीखा करने लगे। परशुराम जी लक्ष्मण पर प्रहार करने को तैयार हो गए। यह देखकर सारी सभा हाहाकार करने लगी। भृगुवर परसु देखा बहुमोही, विप्र बचारी बचो नृप दोही। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, आप अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। अरे शत्रुओं के शत्रु, आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। मिलहि न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरही के बाड़े। आपका अभी युद्ध में सच्चे योद्धाओं के से सामना नहीं हुआ है। आप तो घर में ही वीर बने हुए हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनी लखनऊ नेवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभी उनके व्यवहार को अनुचित कहने लगे। तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को चुप रहने को कहा। लखन उत्तर आहुति सरस, भृगुबर कोपु कृसानु। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति बनकर भड़का रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। बात को बढ़ती देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास